एक बार दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को जो है बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। 5-5 घंटा चैनल रोज़ देखा जा रहा है, 4-5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, और इसलिए आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जैसे कि कल एक चतर तोमर एक मेरे विद्यार्थी रहे, उन्होंने 4th पर मुझे बोला है, तो मैं निश्चित तौर पर आजकल मैं 4th चैप्टर पर उसको बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए ध्यान रखते हैं और चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th है, एक्सरसाइज नंबर 6.4, और आज क्वेश्चन का सेट हम लोग बना रहे हैं जल्दी से 2nd, 3rd, 4th, और अगर समय मिला तो उस वीडियो में तो 5th का भी हम लोग क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार दोबारा से, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। एक ट्रेपेजियम ABCD के दो साइड्स आपको पैरेलल दी गई हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट O पर। इफ़ AB इज इक्वल टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। चलिए दोस्तों, जल्दी इसको शुरू करते हैं। अपनी बुक लेकर के बैठिएगा। जब आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहा हूँ जल्दी से आपके लिए। सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है बनाना कैसे है। ब्लैक पेन है किसी के पास की? चलो कोई बात, ऐसे बना लेता हूँ इसको और मार्क करता हूँ AB, और ये हो जाता है CD। मैंने AB जो लेंथ अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रही होगी, तो AB जो है वो CD से बड़ी इसके अंदर दिखाई दे रही है, और इसीलिए मैंने AB नीचे लिखा कि क्वेश्चंस के अंदर आपको AB की वैल्यू वो CD का ट्वाइस दिया हुआ है, CD का। तो ध्यान रखें, फिगर भी ऐसा बना लें कि जो जस्टिफाइड हो जाए। और ट्रेपेजियम में आपको दिया हुआ है जो AB है ना, ये CD के पैरेलल है। ये दोनों साइड कैसी हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो कट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर? O पर। तो ये पॉइंट क्या आ जाता है? O आ जाता है। कौन कौन से ट्राइंगल्स का रेशियो फाइंड करना है? AOB। तो AOB कौन सा? नीचे वाला, देख रहे होंगे आप लोग, नीचे वाला। और COD ऊपर वाला, देख रहे हैं बच्चों। अगर इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो आपको चाहिए तो इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर कर देना होगा। अगर आप सिमिलर कर देंगे ना, तो ये आराम से आपका थ्योरम नंबर 6.6 से ये निकल जाएगा, जो कहती है कि इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं पहले गिवन AB पैरेलल DC, और नीचे जाइएगा AB इज इक्वल टू 2CD। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? रेशियो का मतलब हो जाता है डिवाइड करना। तो एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, ये आपको फाइंड करना है। जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ और लिखते हैं फ्रॉम द फिगर। तो दिक्कत, और इन दोनों ट्राइंगल जो मैंने कहा आपको सिमिलर कर देने होंगे, उन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। लिखते हैं एंगल DOC। चलो यही करते हैं, DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं और ये इसको इंटरसेक्ट करती है, ये इसके बराबर हो जाता है। Z बन रहा है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। क्यों है?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो दिक्कत बोलिए, इसका मतलब ट्राइंगल, हाँ जी, कौन से क्रिएशन से लिख दीजिए, बाय ए क्रिएशन। ट्राइंगल ए ओ बी, बोलते रहिए, सी ओ डी। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बाय सिमिलरिटी थ्योरम नंबर 6.6, एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो। और साइड्स कौन कौन सी लूँगा मैं, देखिए जो दे रखी है आपको, ए बी और सी डी लूँगा। देख रहे हैं, इसका ए बी, ऊपर ए बी है ना, तो ए बी अपॉन इसका सी डी और इसका स्क्वायर। बाकी साइड और भी होती हैं, उसको मैं नहीं लूँगा कि मुझे कोई थ्योरम नहीं प्रूव करनी है, मुझे कोई क्वेश्चन प्रूव नहीं करना है, सिर्फ मुझे इन दोनों साइड के रेशियो, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो चाहिए, वो मेरा आ जाता है। बेटा ए बी कितना दिया हुआ है आपको, तो ए बी की जगह आप लगा देंगे 2CD अपॉन सी डी है, इसका स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाता है 1, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर क्या बचेगा 4 अपॉन 1, और आंसर आपका आ जाता है 4:1 आंसर। तो बताइए कोई दिक्कत है इसके अंदर, कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर 2 ट्राइंगल्स। इस फिगर, आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर 2 ट्राइंगल हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो ABC एंड DBC ऑन द सेम बेस, उनका सेम बेस है। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC, अगर AD इंटरसेक्ट करे BC को O पर, तो आपने शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो जब आप ये वीडियो देखें, बहुत IMP क्वेश्चन है, ध्यान से अपनी बुक लेकर के ज़रूर बैठे, मैं कह रहा हूँ, जिससे कि आप इस वीडियो का 100% आपको आप फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों, 3rd क्वेश्चन। क्योंकि ये फिगर आपको दिया हुआ है इसलिए आप फिगर बना लें। और मार्किंग भी शुरू कर दें, B D C A। मुझे याद आता है कि एक स्टूडेंट था मेरा, तो उसने इस क्वेश्चन को जो है वो ट्रेपेज़म मान करके स्टार्ट किया, और उसने कहा कि ये तो ट्रेपेज़म जैसा ही है। तो मैं रिपीट करता हूँ आपको फिगर कैसा दिखाई दे रहा है जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं मान सकते कि वो फिगर क्या है। क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा वो ट्रेपेज़म है या फिर नहीं है। अगर वो ट्रेपेज़म है तो ही आप कहेंगे कि ट्रेपेज़म है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि वो पैरेललोग्राम है तो आप बोलेंगे पैरेललोग्राम है। अदरवाइज़ आप उसको ये मानने की गलती मत कीजिएगा, तो ज़रूर अपने दिमाग में डालें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। गिवन, और गिवन हमेशा बोलता हूँ कहाँ से मिलता है, क्वेश्चन से। इसके अंदर बस आपको BC सेम बेस दिया हुआ है, BC बोलिए सेम बेस आपको दिया हुआ है, और डायगोनल्स भी दिए हुए हैं कि वो कट करते हैं O पर। और इसके अलावा वो खास इसके अंदर कुछ चीज़ आपको दी भी नहीं जो आपको लिखने की ज़रूरत पड़े। आप चाह तो ले सकते हैं कि डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो लिख दो डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O या एट द पॉइंट O। तो दिक्कत बोलिए। अब आता है क्या आपको शो करना है
क्या आपको प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है मिसबा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चलिए शाबाश बच्चों, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी चलो बच्चों और बोलो। इज इक्वल टू AO अपॉन AO अपॉन DO। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ये आपको प्रूव करना है। बेटा आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट वाला पार्ट, इस जो आपको प्रूव करना है स्टेप है उसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो दोनों ट्रायंगल के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है और जो राइट वाला पार्ट है ये सिर्फ दोनों मतलब ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स के रेशियो को शो करता है। जो थ्योरम नंबर हमने 6.6 की थी उसमें मिक्स मत कर दीजिएगा, उसमें ट्रायंगल का जो रेशियो था वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर था, समझ रहे ना। और यहाँ पर कहीं स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि थ्योरम नंबर 6.6 इसमें लगा देना वो गलत है। इज इट क्लियर? उसमें तो नहीं लगेगा, क्यों बेटा? क्योंकि सर इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो हम लोग निकालते हैं, वहाँ पावर 2 आता है। आप पढ़ लीजिएगा 6.6, वहाँ लिखा हुआ AB अपॉन PQ का स्क्वायर है ना, इस तरह वो उसको शो किया हुआ है। लेकिन हमें एरिया तो चाहिए, एरिया ऑफ ABC भी चाहिए और एरिया ऑफ DBC भी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेसिक फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि कहीं आप कहो कि 6.6 में आपने क्यों नहीं लगाया उसको, इसलिए हमने आपको बता दिया। दिव्या, अगर आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है तो इसके लिए फिर आपको हाइट चाहिए, तो हम क्या करते हैं फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऊपर। इसको आप मान सकते हैं M और इस वाले को आप मान सकते हैं पॉइंट N। कोई दिक्कत? तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख दें बेटा, क्योंकि यहाँ मुझे करना पड़ा कंस्ट्रक्शन, तो मैं ज़रूर लिखूँगा और वही लिखूँगा जो मैंने किया। ड्रॉ AM ऐसे लिखेंगे, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर BC। और बेटा DM परपेंडिकुलर DN BC, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो दिक्कत बोलिए। अब मैं चलता हूँ अपने लास्ट स्टेप की तरफ, उसे बोलते हैं प्रूफ। क्या बोलते हैं? अब प्रूफ में क्या हम लोग लिखते हैं सबसे पहले? आदिल, फ्रॉम दी फिगर एरिया ऑफ ABC निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ABC, और इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा क्योंकि सेम बेस कौन सा था? BC, इसीलिए मैं BC को लिखूंगा और AM इसके अंदर लिखूंगा हाइट। 1/2 इंटू BC इंटू AM। कोई दिक्कत? और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से एरिया ऑफ DBC ये हो जाएगा हाफ इंटू BC इंटू DN। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँगा, डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक इसको ऐसे में आ गया। अब क्योंकि ये बट्टे का साइन है ना बीच में, अपॉन का साइन है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा। और जब इक्वेशन को डिवाइड किया जाता है, वेरी गुड, लेफ्ट वाले पार्ट डिवाइड हो जाते हैं और राइट वाले पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। तो क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो देखो डिवाइड कर रहा हूँ आदिल, एरिया ऑफ ABC मैंने ऊपर लिखा और एरिया ऑफ DBC नीचे लिखा। दिव्या, ऊपर क्या है बेटा? हाफ BC इंटू AM, ऐसे है ना, और नीचे क्या है?
हाफ BC इंटू DN। कोई दिक्कत बोलिए? इस हाफ से पूरा हाफ कैंसिल हो जाता है और BC से मेरा BC कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है? AM अपॉन DN। और यहाँ तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर से नीचे आता चला जाएगा, जो ऊपर था, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाना किसके बराबर था? AO अपॉन DO के, और यहाँ क्या आ गया? AM अपॉन DN। तो इसका मतलब AM अपॉन DN AO अपॉन DO के बराबर होगा। लेकिन होगा क्या, वो तो हमें बताना पड़ेगा क्यों होगा, पर होना चाहिए, क्योंकि लाने तो इसी के बराबर है मैंने। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, AM देख रहे हैं, AM को की जगह मुझे लाना है AO। देखो AM की जगह क्या लाना है? AO। AM और AO देख रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? AOM बन गया। और नीचे ध्यान से देखेंगे बेटा, DN, और DN के क्या लाना है? DO। तो देखो DO और N, तो कौन सा ट्रायंगल बना? DNO। अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कर देंगे तो ये अपने आप सिमिलरिटी थ्योरम से आ जाएगा, जो कहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। कोई दिक्कत? तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हम लोग AA क्रिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है सब है? तो मैं आगे पहले समझा देता हूँ, फिर आगे लिख पाऊंगा। इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल तो आपको दिव्या 90 का दिया है बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। और बेटा ये एंगल देखिए, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, शाबाश, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर, और ये फिर अपने आप आ जाता है। तो दिक्कत बोलिए? तो लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। तो दिक्कत बेटा? एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, या नीचे वाला क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चाहो तो अब इसको पूरा लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। MOA कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? MOA, और इसको कर देते हैं DON, या चलो DON। ये कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली अपोजिट हो गया। और बेटा ये वाला एंगल, एंगल M इज इक्वल टू, ये क्यों है बोलो? 90। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। बाई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और या लिख सकते हैं बोथ आर 90। क्या लिख सकते हैं? बोथ आर 90। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं पेज पलट रहा हूँ और लिख रहा हूँ, बाय AA क्रिएशन ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO। और बेटा जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाता है। तो बच्चों आपको AM अपॉन DN को क्या लाना था? तो आप लिख देंगे हैंस AM अपॉन DN इज इक्वल टू A अपॉन DO। अब आप सर इसको थर्ड मान दे, इसको आप थर्ड मान लें बिल्कुल, और यहाँ मैं लिख दूंगा, पुट दिस इन इक्वेशन थर्ड, जो है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू, अब हो जाएगा A अपॉन DO, और ये क्या हो जाएगा? ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं या वीडियो देखते हैं तो ध्यान से पूरी वीडियो देखें, और जब पेज में पलटता हूँ तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे कि आगे फिर आपको देखने में दिक्कत ना आए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत IMP क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, अपनी बुक आप खोल के रखिएगा और पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कन्ग्रुएंट। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, फिर आप कहेंगे कि इससे तो आसान क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं मिलेगा आपको। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरियाज आपको इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, बस आपने ये करना है कि उन दोनों ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट कर देना है। यदि कन्ग्रुएंट करना होता है किन्हीं दो ट्राइंगल्स को, तो आपके पास कुछ कन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि एक होता है साइड 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 प्रॉपर्टी, बोलो ये होता है ना या नहीं होता? मैं तो आपसे रिवीजन करवा रहा हूँ। एक होता है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, एक होता है एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, और एक होता है RHS। तो क्वेश्चन पढ़ करके हम देखते हैं इनमें से किसी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लगाएंगे। चलिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, स्टार्टिंग का एक वर्ड है इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। जब सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज के बारे में बात करने की बात होती है, तो आपको थ्योरम नंबर 6.6 याद आ जाना चाहिए, जो कहता है कि नहीं दो ट्राइंगल का जो एरियाज का रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, और मैं लिख रहा हूँ इसके लिए आपको गिवन। ठीक है, तो अगर मैं एक ट्राइंगल आपके लिए बना के दिखा दूँ आपको, तो गिवन वाला पोर्शन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक ट्राइंगल को आप ABC मार्क कर लें और दूसरे ट्राइंगल को आप PQR आप मार्क कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं। एक को आपने ABC ले लिया, एक आपने ट्राइंगल PQR ले लिया। तो जो गिवन हम लिखेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल को रिलेट करते हुए ही लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या लिख रहा हूँ, देखो पहले तो लिख रहा हूँ ABC ट्राइंगल सिमिलर है PQR, कोई दिक्कत, ये दिया हुआ है। और बेटा दोनों ट्राइंगल का एरिया आपको बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोई दिक्कत बोलो। एक तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं और दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिया हुआ है। क्या आपको प्रूव करना है? टू प्रूव आदिल ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। बहुत आसान मेथड बताऊंगा, कभी आपको बस थ्योरम का यूज़ कर देना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसी से आपका क्वेश्चन ये वाला प्रूव हो जाएगा। मैं जाता हूँ प्रूफ की तरफ, मैं जाता हूँ। जब प्रूफ लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्रॉम दी फिगर। यहाँ तक बोलिए किसी दिक्कत है? अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ABC, लिख रहे हैं, अपॉन एरिया ऑफ बोलो PQR इज इक्वल टू, नहीं, थ्योरम नंबर 6.6 AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR इसका स्क्वायर। इसको मैं फर्स्ट मान लूँगा। और ये हुआ क्यों है? सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इसकी वजह से ये थ्योरम नंबर 6.6 लग गया, क्योंकि ये है इसलिए ये वाला चीज़ आ गया। यहाँ तक बताइए, आ गया? तो चलिए आगे वाला। अब आपको क्या दिया हुआ है?
एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ है ना। तो यहाँ ए बी सी को चाहे पी क्यू आर लिख दो और पी क्यू आर को चाहे ए बी सी लिख दो, तो दिक्कत ये दोनों बराबर है। तो मैं क्या लिखता हूँ, देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर कर देता हूँ इसको ऊपर वाले को, और नीचे वो एरिया ऑफ पी क्यू आर है ही। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ से क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, इसमें लगा देना इसको, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, और 1 के बराबर है दिव्या ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, इसके बराबर है 1 के, है ना 1। ये 2 जगह क्या करेगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1। पी क्यू तो क्या कर रहा है, डिवाइड, तो जाए क्या करेगा, तो और रिलेशन आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू पी आर आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू पी आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। इसी तरह से ए सी अपॉन पी आर आ गया, और इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। इन ट्राइंगल्स की तरफ अब नज़र रखिए, जो आपने स्टार्टिंग में जो ट्राइंगल बनाए थे, यहाँ आप देखें, आप देख रहे हैं ना, ए बी क्या आया था, पी क्यू, तो ए बी पी क्यू के बराबर आ गया, प्रूव कर दिया आपने। बी सी किसके बराबर आ गया, क्यू आर के, ये आपने प्रूव कर दिया। और ए सी किसके बराबर आ गया, ये भी आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, बाय एस 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 कन्ग्रुएंसी या एस एस प्रॉपर्टी। ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये थ्योरम आपका, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रूव। तो दिक्कत बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे मिसबा ने सवाल क्वेश्चन किया, तो 3rd क्वेश्चन में अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, मिसबा का क्वेश्चन था कि सर आपने 3rd क्वेश्चन में देख रहे हैं आपने थ्योरम नंबर 6.6 का यूज़ नहीं किया, वहाँ आपने लगाया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, और 4th में आपने लगाया है थ्योरम नंबर 6.6। तो मैंने अपनी वीडियो में बताया भी आपको, क्योंकि इधर करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर नहीं है, या तो ऐसे समझ लीजिए। ये ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में। तो जब तक क्वेश्चन में आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिए गए, तो जब नहीं दिए जाएंगे तो आप कैसे लगा सकते हो सिमिलरिटी थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत। इसलिए वो अपना कन्फ्यूज़न आप उसको ना बढ़ाएं। ट्राइंगल्स यदि सिमिलर हैं तो फिर थ्योरम नंबर 6.6 या 6.4 या 6.3 लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।